डायनामाइट न्यूज़ परिवार की ओर से मैं यहाँ विराजमान सभी सम्मानित अतिथियों का आभार और अनेक अनेक धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। आपके आगमन से डायनामाइट न्यूज़ के इस उत्सव को चार चांद लगे हैं। हम समारोह के मुख्य अतिथि प्रख्यात कानूनविद, विधिवेता, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और 4 बार के सांसद डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी जी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करते हैं। सर, आपका कोटि कोटि साधुवाद कि आपने अपने ओजस्वी शब्दों से हम यहाँ विराजमान सभी विशिष्ट अतिथियों के साथ साथ डायनामाइट न्यूज़ के देश और दुनिया से जुड़े सभी दर्शकों और श्रोताओं का मार्गदर्शन किया है। आपके अपने गरिमामयी व्यक्तित्व से हम सबका हौसला बढ़ाया है और हमें सदैव निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। इसके लिए हम आपका साधुवाद अर्पित करते हैं। कार्यक्रम में विराजमान समाजवादी पार्टी के नेता, आजमगढ़ से लोकसभा सांसद धर्मेंद्र यादव जी, सीनियर IAS ऑफिसर डॉक्टर मनोज अग्रवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के सांसद लहर सिंह सिरोया जी, पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं दूरदर्शन के पूर्व महानिदेशक SY कुरैशी जी, समाजसेवी, शिक्षाविद OP जिंदल विश्वविद्यालय की कुलाधिपति शालू जिंदल जी और आप सभी का हम सभी हृदय से आभार प्रकट करते हैं। आपने अपने अनमोल विचारों से हम सबका मान बढ़ाया और आगे बढ़ने की हमें प्रेरणा दी। आपके शुभागमन से इस कार्यक्रम में हमें नया हौसला मिला है और हमें नई ऊंचाइयों को छूने की प्रेरणा आपसे मिली है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस समारोह को सुशोभित करने और डायनामाइट न्यूज़ को अपना प्यार और दुलार देने के लिए मैं यहाँ पधारे सभी गणमान्य अतिथियों का डायनामाइट न्यूज़ की टीम की ओर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपका ये स्नेह, ये आशीष हमेशा हमें मिलता रहेगा और ये रिश्ता यूं ही मजबूत और अटूट बना रहेगा। हम अपने आदरणीय मुख्य संपादक श्री मनोज टिबड़ेवाल आकाश जी, डायनामाइट न्यूज़ की चेयरपर्सन श्रीमती रानी टिबड़ेवाल जी, उनका भी विशेष रूप से आभार प्रकट करते हैं, जिनकी सतत प्रेरणा से आज हम यहाँ ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। हमारे डायनामाइट न्यूज़ के फाउंडर और एडिटर इन चीफ सभी लोग उनसे बहुत बेहतर तरीके से वाकिफ़ हैं। वो निश्चित तौर पर एक डायनेमिक पर्सनालिटी है, बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी हैं, बहुत ज़मीन से जुड़े हुए आदमी हैं और बेहद पारखी भी है। मैं यदि अपना व्यक्तिगत अनुभव अपने संपादक जी के साथ बताऊं तो वो सभी के लिए काफ़ी प्रेरक हो सकता है और ये उनके व्यक्तित्व को दर्शाता है। मैं कलम का सिपाही जरूर था और कागज़ों में लिखा करता था। तब एक नया दौर डिजिटल मीडिया का आया था। 2016 में डायनामाइट न्यूज़ की स्थापना हुई। 2017 में जब कहीं वैकेंसी निकली थी तो मैंने डायनामाइट न्यूज़ के लिए अप्लाई किया था। जब मैं आया, मनोज जी से मिला तो उन्होंने मुझे कुछ लिखने के लिए कहा, लेकिन सबसे मज़ेदार बात कि मैं कागज़ में तो लिखता था लेकिन कंप्यूटर पे लिखना मुझे नहीं आता था। मुझे डिजिटल मीडिया का शौक़ था, एक नया इंटरनेट मीडिया, नया सोशल मीडिया, नया डिजिटल मीडिया का दौर था, लेकिन मैं उससे कुछ भी वाकिफ़ नहीं था। मैं मनोज सर को बताया कि मुझे लिखना आता नहीं है, कंप्यूटर पे हिंदी टाइपिंग नहीं आती है। तो बोले चलो कोई बात नहीं। सर ने A4 शीट का पेपर निकाला और मुझे कागज़ और कलम पकड़ाए, बोले इस पे लिखिए। मैं लिखा, बहरहाल वो लेखन ठीक रहा और सर ने बोला ठीक है, डिजिटल मीडिया बड़ा फास्ट है लेकिन हम आपको नहीं आता है। सोशल मीडिया यानी डिजिटल मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं स्किल्ड नहीं था, उसके बावजूद भी मुझे रख लिया गया। ये मनोज सर की महानता थी। दूसरी बात कि डायनामाइट न्यूज़ के साथ
2017 में जुड़ने से 1-1.5 साल तक मैं सर के सानिध्य में रहा। फिर जैसे होता कि हर इंसान कोई प्रगति के रास्ते पे ढूंढता है, वैसे मैंने भी तलाशा और मुझे उनके आशीर्वाद से ही किसी दूसरे मीडिया समूह में एक जिम्मेदारी मिली। मैंने मनोज सर को बताया कि सर ये चीज़ है। उन्होंने एक संपादक के अलावा एक आम आदमी की तरह, एक संरक्षक के नाते मुझसे पूछा कि नियुक्ति पत्र कहाँ है, क्या सैलरी पे वहाँ पे जाओगे। इसलिए नहीं कि वो मेरे से कुछ बार्गेनिंग करना चाहते, वो ये सोचना चाहते थे क्या जहाँ लड़का जा रहा है, जहाँ सुभाष जा रहा है, क्या वो जगह उसके लिए सुरक्षित है या नहीं, क्या उसकी प्रगति कितनी अच्छी हो रही है। जब वो आश्वस्त हुए कि ठीक है, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि बहुत अच्छी बात है, प्रगति पे जाना कहीं, वो उन्होंने बहुत प्रेरणा दी। फिर अगला एक पड़ाव आता है कि डायनामाइट न्यूज़ से मैं अलग हो चुका था 2017 में। 1.5-2 साल बाद कोविड-19 का दौर चला और जैसे कि अभिषेक मनु सिंघवी जी ने भी कहा कि इश्तिहार, जब कोरोना महामारी आई, दुनिया पूरी संकट में फंसी हुई थी, मीडिया हमेशा लास्ट प्रायोरिटी हर चीज़ की होती है। जब जीवन संकट में हो तो मीडिया अंतिम प्रायोरिटी होगी। इश्तिहार सभी जगह आने बंद हो चुके थे, तो हमें भी कई मीडिया घरानों की तरह वहाँ से नोटिस मिल चुका था। 1-1.5-2 महीना घर पे रहा, कुछ सैलरी बंद हो गई। एक दिन मनोज जी को फ़ोन किया कि सर ये है। सर ने बोला मुझे, मैं 2 मिनट में फ़ोन कर रहा हूँ, सिर्फ 2 मिनट में। मैं सोचा क्या पता दौर ऐसा ही है, टाल रहे होंगे, लेकिन दरअसल वो 2 मिनट नहीं 1 मिनट था, मेरे पास कॉल बैक आ गया। क्या है? ठीक है, कुछ नहीं सोचने की ज़रूरत है, घर से काम शुरू कीजिए, लैपटॉप है, इंटरनेट का ले लीजिए, ये कर दीजिए और काम जो है शुरू हो गया। तो ये दर्शाता है कि हम जब काम करते हैं किसी के साथ, कि हमारे जो संपादक है या जो टीम को लीड कर रहा है, जिनके नेतृत्व में हम कहीं भी कोई काम करता है, ये मनोज जी का व्यक्तित्व है कि वो हर पल एक बड़े पत्रकार होने के नाते उसके अलावा भी एक बहुत ही बेहतर इंसान है, बहुत नेक दिल आदमी है मनोज जी का व्यक्तित्व। उसके लिए मैं मनोज जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और सभी से आग्रह करता हूँ मनोज सर के लिए तालियां हो जाए। मैं डायनामाइट न्यूज़ के अपने सभी साथियों की ओर से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन सभी के अनमोल सहयोग के साथ डायनामाइट न्यूज़ को हमेशा नई शक्ति और ऊर्जा मिलती रहती है। उन सभी साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः आप सभी का कोटि कोटि अभिवादन, अभिनंदन और धन्यवाद।